सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन के ईश्वर के जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जनवरी की 31 तारीख है, बुधवार है, और आज के दिन में कलीसिया संत जॉन बॉस्को की स्मृति मनाती है। संत जॉन बॉस्को एक धर्म संघ संस्थापक के साथ साथ एक अच्छे पुरोहित रहे। विशेष रूप से युवा लोगों को प्रभु के प्रति आकर्षित करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आज के दिन में जब उनकी स्मृति मनाते हैं, हम उनकी मध्यस्थ मांगते हुए प्रार्थना करें, विशेष रूप से हमारे देश के सभी हमारे युवक युवतियों के लिए, कि वो एक निर्धारित लक्ष्य को लेकर, एक अच्छे नेक लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ें, समाज का सुधार करें, व्यक्तिगत जीवन में पवित्रता हासिल करें, उस सृष्टिकर्ता को जाने माने विश्वास करें और अपने जीवन में खुशहाली पाएं, प्रभु की बरकत पाएं। आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं अविश्वास के बारे में। कल के दिन में हमने सुना दो अलग अलग लोगों के विश्वास का वर्णन किया गया। एक शतपति था, एक अधिकारी, और दूसरा एक 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री। दोनों का विश्वास इतना बुलंद था, इतना मजबूत था, इतना गहरा था। उस विश्वास के बलबूते उन्होंने अपने जीवन में जो भी बात नहीं हो सकती थी वो करा ली। जैसे कि अधिकारी की बेटी मरने को थी, बाद में मरने का संदेश भी आया, फिर भी उसके विश्वास के चलते वो जी गई। 12 साल से पीड़ित स्त्री, बिल्कुल कोई दवाई नहीं चल रही थी, प्रभु के पास आके प्रभु का कपड़े का पल्ला छूने से वो ठीक हुई। इस प्रकार का वर्णन दिया गया था कल के दिन में। आज के दिन में इसका विपरीत है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह अपने गृह नगरी नाजरत गए और नाजरत के लोगों को प्रभु में कोई विश्वास नहीं था, विश्वास नहीं हुआ। बड़े बड़े चमत्कारों को, चिन्हों के बारे में सुनने के बाद, देखने के बावजूद भी उनके मन में ऐसी कोई बात नहीं आई जो विश्वास की बात हो। वो यही सोचा करते थे, आखिर ये तो हमारा ही गांव का है, मरियम का बेटा है, यूसुफ का बेटा है, इसके सगे संबंधी रिश्तेदार हमारे बीच में रहते हैं, आखिर इसको ऐसी कौन सी शक्ति मिली, कौन सा ज्ञान मिला। इस प्रकार की बातें वो सोचने लगे। इसलिए प्रभु आज के दिन में हम सबों को इस ओर भी ध्यान देने के लिए बुलाता है। जब हम विश्वास नहीं करते या अविश्वासी बनते हैं तो क्या हो सकता है, इस बारे में प्रभु हमें आज के दिन में सिखाता है। यहाँ पर लिखा है, वहाँ से विदा होकर यीशु अपने शिष्यों के साथ अपने नगर आए। अपने नगर, अपने घर, गृह नगरी प्रभु आते हैं। गृह नगरी में क्या होता है? और वहाँ पर आए और वो विश्राम का दिन था, यानी कि साबत का दिन था, इतवार का दिन हम मानते हैं। आज के दिन में पवित्र दिन था, पवित्रता में बिताने का दिन था, ईश्वर के सानिध्य में प्रार्थना करते हुए बिताने का दिन था। और प्रभु यीशु मसीह विश्राम के दिन सभागृह जाके शिक्षा दिया करते थे लोगों को, और वो आदत के अनुसार सभागृह गए। लोगों को शिक्षा देने के लिए विश्राम दिवस आया तो वे सभागृह में शिक्षा देने लगे। बहुत से लोग सुन रहे थे और अचंभे में पढ़कर कहते थे, यह सब इसे कहाँ से मिला है? यह कौन सा ज्ञान है जो इसे दिया गया है? जो महान चमत्कार ये दिखाता वे क्या हैं? क्या यह बढ़ाई का बेटा नहीं, मरियम का बेटा, यूसुफ, याकूब और यूदस और सिमोन का भाई? क्या इसकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? और इस प्रकार के सोच विचार वो लोग कर रहे थे प्रभु की उस शिक्षा को सुनकर। हालांकि आश्चर्यचकित थे, अद्भुत कार्यों को देखकर बड़े विस्मय, आश्चर्य से भरे हुए थे। फिर भी प्रभु यीशु में उनका विश्वास नहीं था। जब प्रभु यीशु मसीह को लगा कि उसके गृह नगरी के लोग ही उससे विश्वास नहीं करते, तो उनको काफ़ी धक्का लगा। और इस बात का एक जिक्र भी यहाँ पर हो गया कि नबियों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जितने भी नबी आए, नबियों को लोगों ने स्वीकार नहीं किया, उनको अपनाया नहीं, उनके संदेश को बहुत देरी से अपनाया, लेकिन अपनाया नहीं। इस प्रकार से कई प्रकार की तकलीफ़ें नबियों के साथ हुई, वही प्रभु यीशु को सामना करना पड़ा। और अविश्वास के वजह से, यहाँ पर लिखा है, उन्होंने केवल थोड़े से रोगियों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा किया। उन लोगों के अविश्वास पर ईसा को बड़ा आश्चर्य हुआ, अविश्वास को देखकर। इसलिए हम लोग इस बात को समझ सकते हैं, अगर विश्वास नहीं है
तो वहाँ पर कुछ भी संभव नहीं हो सकता। अविश्वास होने से डर उत्पन्न हो सकता है, अविश्वास के वजह से कोई कार्य नहीं हो सकता है। विश्वास करने वाले के जीवन में सब कुछ संभव है। प्रभु यीशु मसीह जैसे हम सबों को सिखाते हैं, बताते हैं, अविश्वास में कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु आज के दिन में हम सबों को विश्वास में मजबूत होने के लिए हमें बुलाता है। कहीं बार हम लोग सोचते हैं, बचपन से हम लोग ईसाई हैं, बचपन से प्रभु का वचन सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, प्रार्थना करते आए हैं, चर्च जाते आए, हमें सब कुछ मालूम है, हमें सब कुछ पता है। हम सोचते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जितना हम हर दिन प्रभु के लिए अपना दिल खोलेंगे, प्रभु का वचन के लिए दिल खोलेंगे, बड़े भक्ति से सुनेंगे प्रभु का वचन और उस पर मनन चिंतन करेंगे, उतना जीवन हमारे अंदर आएगा और उतना विश्वास हमारा बढ़ेगा। इसलिए हमें कभी भी ब्लॉक नहीं करना है। जैसे नाज़रेत के लोगों ने प्रभु को एक प्रकार से अपने दिल में ब्लॉक करके रखा, अरे ये तो हमारे बीच में रहने वाला है, मरियम का बेटा है, यूसुफ का बेटा है, इसके भाई बहन हमारे बीच में रहते हैं। उन्होंने अपने जीवन में प्रभु को ब्लॉक कर रखा। इसलिए प्रभु की वो जीवन, प्रभु की वो शक्ति, सामर्थ्य, आशीष, बरकत उनके जीवन में नहीं आ पाई, चिन्ह चमत्कार वहाँ पर नहीं हो पाया। हमारे जीवन में भी बहुत बार ऐसे ही होता, हम लोग ब्लॉक कर रखते हैं। हम जैसे कोई सुसमाचार पढ़ने शुरू करता है, हम लोग सोचते हैं जरा सा सुन लिया, उसके बाद अपने आप को समझा देते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है, इसके बारे में ये लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है। हम वहीं पर ब्लॉक कर देते हैं। प्रभु हमें क्या सिखाता है? हम ब्लॉक ना करें, ना प्रभु की कृपा को ग्रहण करने में, ना प्रभु का वचन को हमारे अंदर प्रवेश करने में, ना प्रभु के भक्ति में, विश्वास में आगे बढ़ने में कोई ब्लॉक ना करें। हम हर बार वचन सुनते हैं, हर बार मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, हर बार प्रार्थना में जाते हैं, एक फ्रेश माइंड से जाएं, ओपन माइंड से जाएं, प्रभु को ग्रहण करने के उद्देश्य से जाएं, प्रभु को अनुभव करने के उद्देश्य से जाएं, और प्रभु हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार निश्चित रूप से करेगा। बहुत बार हम लोग हमने ये भी सुना होगा, लोग बोलते हैं तो क्रिस्त भक्त आते हैं और पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार लोग आते हैं, बड़े विश्वास करते हैं, चिन्ह चमत्कार उनके जीवन में होता है। हम बचपन से ईसाई, हमारे जीवन में कुछ नहीं होता, क्योंकि हमने पहले ही ब्लॉक कर रखा। प्रभु की कृपा हमारे अंदर आने से मैं रोक रखा, प्रभु का ज्ञान बुद्धि हमारे अंदर आने से मैंने रोक रखा। हम सोचते हैं हम सब कुछ जानते हैं। नहीं, हर दिन जब प्रभु के पास हम ओपन माइंडेड तरीके से जाते हैं, प्रभु निश्चित रूप से हमारे जीवन में आता है, प्रवेश करता, हमें आशीष देता है, हमें नए प्रज्ञा का वरदान देता है, और इस प्रकार से प्रभु का महिमा हम सभी देख पाते हैं। इसलिए आज के दिन में हम लोग प्रार्थना करें, प्रभु हमें उस उदारता का दिल प्रदान करें, जिससे कि हम प्रभु के पास जाएं, प्रभु की बात सुनें, प्रभु की बात ग्रहण करें, और प्रभु का जीवन हमें मिल जाए। वही प्रभु हमारी मदद करें, हमें आशीष प्रदान करें। आमीन।